न त्वेनाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। भगवान श्री कृष्ण कल्पांत करते हुए व्याकुल नेत्रों वाले तो रोते हुए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन क्यों रोता है। ऐसा नहीं कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था, ऐसा नहीं है कि बाद में हम नहीं होंगे। भगवान कहते हैं हम सदा है सदा रहते हैं, तो रोना छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग भी जो आप देख रहे हैं वो पहले कभी नहीं थे या बाद में नहीं होंगे। वो पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। हाँ, उनकी आकृति बदल जाती है, उनका स्वरूप बदल जाता है, उनका शरीर बदल जाता है, लेकिन उनकी जो चेतना है, उनकी जो आत्मा है, वो कोई नए देह में प्रवेश करती है। तो ऐसा नहीं कि तू पहले था तो अर्जुन ही था, कोई और स्वरूप में था। और ऐसा नहीं कि बाद में अगर होगा तो अभी तो कोई और स्वरूप में होगा, लेकिन अर्जुन नाम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अर्जुन जैसा दिखाई देगा ऐसा स्वरूप नहीं, जरूरी नहीं है। या मनुष्य ही होगा ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन तो होगा। आत्मा के स्वरूप में कोई मरता नहीं, सभी। डेथ इज एन इम्पॉसिबल थिंग। हमारी दुनिया में जहाँ हम रहते हैं तो हम कहते हैं डेथ एंड टैक्सेस आर द टू सर्टेन थिंग्स, बट इन कृष्णस वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मा की दुनिया में कोई कभी मरता नहीं है। वहां मृत्यु है ही नहीं, शरीर भी नहीं, शरीर भी उसका नाश नहीं होता है। उसका शरीर में जो तत्व है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं जब मरूंगा तो मेरे शरीर में जो भी पानी है, दूसरे तत्व है, जो दूसरे तत्व में मिल जाएंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शरीर का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आत्मा तो अमर है, अजय है, उसका जन्म ही नहीं है तो उसकी मृत्यु भी नहीं है। भगवान कहते हैं अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा तो अज यानी उसका जन्म ही नहीं होता है, नित्य शाश्वत सनातन हो, उसको समय का कोई उसको बंधन नहीं है। आत्मा के लिए न भूतकाल है, न भविष्य है, न वर्तमान है, वो सदा है, वो कालातीत अवस्था में है। So in a way we are projection of eternity into eternity. हम भी कालातीत है, हमारा आत्मस्वरूप कालातीत है। हमने कालातीत एनवायरमेंट में हम कालातीत भांति हम यहाँ आ गए। तो ये बातें होती है, उसके समझने की जरूरत है। तो भगवान कहते तू रोना बंद कर दे। भगवान कहते देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये अर्जुन, जिस तरह इसी देह में इंसान पहले बालक होता है, कुमार अवस्था आती है, पौंगड़ अवस्था आती है, तरुण अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर अत्यंत शरीर जरा जीर्ण हो जाता है। उसी तरह शरीर में जो परिवर्तन होती रहते हैं, उसी तरह जब आत्मा एक देह छोड़कर दूसरे देह में चली जाती है तो धीर पुरुष को, जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, उसको मोहित नहीं होना चाहिए, व्यथित नहीं होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए, उसको आंदोलित नहीं होना चाहिए। ये तो होता रहता है, दुनिया का क्रम है। ज्ञानियों ने कहा है मरण शरीरस्य प्रकृति ग्राम, मृत्यु तो शरीर की प्रकृति है। जीवन खलो आश्चर्य, जीवन ही आश्चर्य है। That we are alive is a big surprise. That we die is not a surprise. It's a natural thing. People keep dying. And then Bhagavan says, Matra sparsantu kaunteya sthitosna sukha dukkhada agama paino nityastanti tikshasva bharata। अर्जुन, ये सब मरेंगे, जिंदा होगे, बर्थ होगा, जिंदगी में सुख आते, दुख आते, हानि होती है, लाभ होता है, मान होता है, अपमान होता है। ये तो सब पोलैरिटीज, ड्युअलिटीज, ये सब द्वैत चलता रहता है। आपको अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखनी है। आप अंदर से अपनी चेतना को चेतनमान बनाए रखे, आप अपनी चेतना को परमात्मा में बनाए रखे। बाहर तो दुख आएगा, सुख आएगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, मान होगा, अपमान होगा, शरीर जरा जीर्ण होगा, युवानी होगी, ये सब बदलाव होते रहेंगे। क्योंकि संसार यानी क्षण भंगुर, हर क्षण बदलता है, प्रतिपल
संसार बदलता ही रहता है। मैंने जब आपको कल बताया कि मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ उससे पहले मैं बदल जाता हूँ और आप भी दूसरा सेंटेंस सुनते हो उससे पहले आप बदल जाते हो। कंटिन्यूअसली एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड संसार का नाम ही है बदलना। तो अर्जुन व्यथित नहीं होना है, लेकिन इस बदलाव के बीच में भी वो पहिया घूमता रहता है संसार का, लेकिन बीच का जो चाक है वो स्थिर रहता है। बीच का जो चाक है जिसके ऊपर पहिया चलता है वो स्थिर रहता है। तो सभी स्थान बदलते हैं, समय बदलता है, पूरा संसार में व्यक्तियां बदल जाती है, फिर भी बीच का जो आत्म तत्व है वो कभी बदलता नहीं है। तो फिर अर्जुन रोने का कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं यम ही न व्यथन्त्यन्ते सम दुख स्थितम यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरस्व अमृतत्वाय कल्पते। जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है, अपनी चेतना को अपने चेतना में स्थिर रखता है, परमात्मा में उसका ध्यान 7/24 बना रहता है, और बाहर जो होता रहता है सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, कोई टांगा खींचता है, कोई हमें फूल माला पहनता है या जूते की माला पहनता है, उस सभी अवस्था में जो इंसान स्थिर रहता है और उसकी चेतना मेरे साथ जोड़ देता है, ऐसा इंसान जो है मेरे साथ जुड़ने के लिए काबिल हो जाता है, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। वो अपनी चेतना को मुझ परम चेतना में समाविष्ट करके वो मुक्ति का द्वार पे ऊपर खड़ा हो जाता है। तो भगवान ये बड़ी बड़ी गहन बात भगवान समझाते हैं धीरे धीरे, और गीता जो है उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई छूने के करीब आ रही है। और अभी जो श्लोक है वो बहुत गहन है, ठीक तरह से समझना। सब जो हमारे विचार है, हमारी मान्यता है, जो उसको बाजू पे रखना। कृष्ण कोई अनोखी ही बात करते हैं। जब हम हमारी मान्यता में, हमारी धारणा में, हमें जो सिखाया गया है, माँ बाप ने सिखाया, शिक्षक ने सिखाया, लोगों ने सिखाया, पति ने सिखाया, पत्नी ने सिखाया, बच्चों ने, अब आजकल तो हम बच्चे भी सिखाते हैं डैडी यू डोंट नो एनीथिंग, कम ऑन इट इज लाइक दिस। जो सिखाया है उसको अनसिखा करना पड़ेगा, तभी कृष्ण की बात समझ में आती है। कृष्ण कोई पारलौकिक बात करते हैं, कृष्ण हमारे संसार से ऊपर उठकर कोई और ही बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, न असतो विद्यते भाव। जो असत है उसका कोई अस्तित्व नहीं है भगवान कहते हैं। न अभावो विद्यते सत, जो सत है उसका कभी भी अभाव नहीं, सत हमेशा होता है। और जो असत है वो होता ही नहीं है, फिर भी है ऐसा भासता है। माया का क्या नाम, माया क्या होती है? माया ऐसी चीज है जो है नहीं फिर भी है ऐसा भासती है, उसको हम माया कहते हैं। तो भगवान कहते हैं माया जो है उसका अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ भासता है, वो हमें हिप्नोटाइज करता है। वो हमारी आंखों आंखों में इज डस्टिंग अवर आइज, हमारी आंखों में धूल डालती है माया, और वो है ऐसा भासती है, लेकिन माया वास्तव में है नहीं। शंकराचार्य ने हमारे उपनिषद में भी कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जगत तो मिथ्या है, जगत असत है और भगवान कहते हैं न असतो विद्यते भाव, असत का अस्तित्व नहीं है, वो भासता है कि है लेकिन वो है ही नहीं। न अभाव विद्यते सत, लेकिन जो सत है वो तो हमेशा है, वो कभी कभी नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन कभी हमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि हम जागृत अवस्था में नहीं, हम सोए लोग हैं। पूरी सृष्टि पूरी मनुष्यता सोई हुई है, इसलिए सत्य तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, उसका अनुभव हमें होता नहीं। और भगवान कहता है उभयोरपि दृष्टवंत्व स्व अनयो तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं, सत ही सत है। जगत में सत्य ही सत्य है, असत का ही तो सत्ता नहीं है, असत का भाव ही नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो तत्वज्ञानी पुरुषों ने जान के क्या कहा, उन्होंने कहा असत जो है वो भासता है कि है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है।
और जो सत है वो तो हमेशा है, वो हमेशा बना हुआ है। तो ये अगर जो सत और असत के बीच का भेद हम पहचान ले तो कृष्ण कहते इंसान जो है प्रज्ञावान बन जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। ये सभी लोग सोए पड़े हैं लक्ष्मण जी कहते रामायण में, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, यह जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जान ही तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। रघुपति के चरण में तभी हमारा अनुराग होता है। श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम तभी घटता है जब हम इन संसार की माया से जाग जाते हैं। ये तो संसार की माया में ही हम उलझे रहते हैं, उसको ही सत मान लेते हैं, वो तो सिर्फ असत है वैसे। लेकिन जब जागता है इंसान तभी देख पाता है। तो जागना पड़ता है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो जागा हुआ है वो मुनि है, बाकी संसार के लोग सब सोए हुए तो कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यस्याम जागृति संयमी ता निशा पश्यतो मुनि जिसको आप जागना कहते हो वो सोना ही है, योगी की दृष्टि है। और जिसको लिए योगी का जागना है उसमें हम सबका सोना है तो लोग सोए पड़े हैं। जब तक जागृति नहीं होती है तो असत हमारे पे छा जाता है। असत क्या है देखो, किसको कहे सत, ये समझने जैसी बात है, ध्यान से सुनना। शायद मुझे रिपीटेशन भी करना पड़े क्योंकि ये बहुत गूढ़ बात है। कई लोग ये श्लोक को समझे ही नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको आंख बंद करके अपनी संसार की माया से मुक्त होकर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वही तो आखिर कृष्ण का संदेश है। कृष्ण हमें जगाना चाहते हैं। अर्जुन को सिर्फ यही कहते कृष्ण कि अर्जुन भागना नहीं है, जागना है जागना है, तू सोया पड़ा है, तू सोया है इसलिए तो रो रहा है। अगर तू जागा हुआ होता तो तू रोने की कोई जरूरत ही नहीं है। देख मैं कैसे हंसता हूँ, मेरे भी ये रिश्तेदार है, तेरे ही नहीं है। लेकिन वो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, वो शरीर ही मरता है। किसको कहे सत और किसको कहे असत। सत और असत की भेद रेखा को अगर हम पहचान जाए तो हम प्रज्ञावान हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए। वो सच में बुद्धि होती है। आमतौर पर हमारी सांसारिक बुद्धि होती है, हम कहते हैं ये डबल पीएचडी है इसलिए बुद्धिमान है ऐसा नहीं है। जो संसार में उलझा है वो तो मूढ़ है उसके हमारे शास्त्रों ने कहा है मूढ़ है। मनुष्य जन्म पाकर भी जो अभी संसार में उलझा हुआ है उसको हमारे शास्त्रों ने कहा है वो तो मूर्ख है, मूढ़ है। जो जागा हुआ है परमात्मा के प्रति, उसकी चेतना जागृत हुई, वही इंसान बुद्धिमान है ये बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमस्तुते, यही संस्प्रजा भोगा दुख यो न एवते आदि अंतवंत कमते न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ये सब सुख दुख संसार में रास्ता नहीं, वो जाग जाता है। उसको सत और असत की भेद रेखा उसको पता चल गई है, वो प्रज्ञावान बन गया। सत क्या है, असत में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं। जो सदा है, जो सदा हमेशा है, जिसके न होने की संभावना ही नहीं है, वो सत है। आत्मा सदा है, ऐसा नहीं कि आत्मा अभी मेरे शरीर में तभी है, पहले नहीं था बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आत्मा पहले भी था, ये शरीर में अभी आया है, मेरे शरीर में आत्मा तो अभी भी है, ये शरीर से निकल जाएगा तो बाद में भी आत्मा होगा। तो आत्मा सत है। परमात्मा जो है वो हमेशा है, ऐसा नहीं कि अभी है बाद में नहीं होंगे या पहले नहीं थे। परमात्मा हमेशा है। तो परमात्मा सत है, आत्मा सत है। जो कभी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये मेरा शरीर है, पहले नहीं था जब मैंने जन्म नहीं था ये शरीर में नहीं था ना फिर शरीर है अभी, और जब मेरी मृत्यु के पश्चात वो शरीर नहीं होगा। करेक्ट। तो जो कभी नहीं था मेरा शरीर,
लेकिन कभी है और कभी नहीं हो जाएगी। पहले दोनों बीच में है लेकिन आजू बाजू नहीं है। बीच में शिखर है लेकिन दोनों ओर खाई है, उसका नाम है असत। ये जो शरीर है मेरा वो असत है। कृष्ण उसको असत कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा। आत्मा जो मेरा है वो सत है, क्योंकि वो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी होगा। तो ये जो मकान में मैं बैठा हूँ अच्छा बड़ा मकान है, बहुत अच्छा मकान है वेरी एक्सपेंसिव हाउस, मिड टाउन एटलांटा, माय सन हैज बॉट इट। लेकिन 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 1000 साल के बाद, मकान पहले नहीं था, फिर मकान को बनाया गया, फिर 1000 साल के बाद मकान नहीं होगा। तो पहले नहीं है, बीच में है, बाद में नहीं होगा। होने में, होने की पहले खाई है, न होने की खाई है, होने में बाद में न होने की खाई है, बीच में शिखर है, आजू बाजू खाई है, तो मकान असत है। संसार का सभी पदार्थ जो है पहले है, पहले नहीं थे, अभी है, बाद में नहीं होंगे। तो जो भी संसार में बना है वो मिटेगा, फिर से बनेगा, फिर से मिटेगा। सागर की लहर पहले नहीं थी, बीच में है, फिर सागर की लहर फिर समुद्र में मिट जाती है, इसलिए सागर की लहर जो है वो असत है। समझ में आता है? तो असत का मतलब ये नहीं कि वो अनअस्तित्व में है। देखो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल, असत, असत जो सत है वो अस्तित्व में है। फिर दूसरी चीज होती है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है। अगर मैं आपको कहूं कि पृथ्वी का दूसरा सूर्य, अभी पृथ्वी का दूसरा सूर्य है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो अनअस्तित्व है। पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा भी नहीं है, दूसरा सूर्य भी नहीं है। हाँ, गुरु ग्रह के 11 चंद्र, लेकिन पृथ्वी का दूसरा चंद्र नहीं है, तो वो अनअस्तित्व में है। तो वो जो है ही नहीं, वो तो अनअस्तित्ववान है। लेकिन ऐसी चीज जो नहीं होती है फिर भी है, ऐसा भासती है, उसका नाम है असत। असत का अर्थ है कि जो नहीं है फिर भी होने का धोखा देती है असत का अर्थ है जो नहीं है फिर भी हमें प्रतीत होता है कि ये है। अभी आपको तो लगेगा ना मेरा शरीर है, लेकिन कृष्ण कहे कि वो तो टाइम है, अभी अभी है लेकिन बाद में नहीं होगा। तो वो तो असत है, वो धोखा दे रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक धोखा देगा कि है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, आप ज्यादा कन्विंस होंगे। रात को स्वप्न आता है, तो स्वप्न आता है तो क्या होता है? रात को जब स्वप्न आता है तो स्वप्न में तो स्वप्न बहुत बिल्कुल सच्चा भासता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये स्वप्न ही है। स्वप्न में स्वप्न का पता ही नहीं चलता है कि ये स्वप्न है, बिल्कुल वास्तव लगता है। लेकिन हम जाग जाते हैं तब हम क्या कहते हैं कि वो तो स्वप्न था। तो स्वप्न क्या है? जब हम पहले नहीं था, फिर निंद्रा में थे तब आया था, फिर हम जाग गए तो है नहीं है। तो पहले नहीं था स्वप्न, अभी निंद्रा में है और बाद में नहीं होगा, उसको हम कहते हैं असत। तो जो अस्तित्ववान है आत्मा और जो अनअस्तित्ववान है, उसके बीच की जो संभावना है, जो नहीं है फिर भी है ऐसा लगता है जब हम सुबह जाग जाते हैं हम कहते हैं वो तो सपना था, वो नहीं है। लेकिन जब सपना आया था तो हमें पता भी नहीं चलता था, हमें बिल्कुल रियल लगता था और उसका परिणाम भी आता था। तो रात को अगर कोई चोर, ऐसा सपना आता है चोर घर में घुस गया है, आपकी छाती पे चढ़ गया है, छुरा लेके बैठा है आपकी छाती पे, तो आपका पसीना हो जाता है। सुबह उठते देख के वो तो सपना था, लेकिन चादर आपकी गीली हो गई पसीने से, तो उसका परिणाम भी होता है। तो असत जो ऐसी चीज है जो नहीं है फिर भी जैसे बिल्कुल है ऐसा भासता है, हमें धोखा देता है कि है, उसका नाम है असत। जो नहीं है फिर भी लगता है कि है, जो पहले नहीं था बीच में होता है, बाद में नहीं। आप सोने सोने गए तब नहीं था स्वप्न,
जब सो गए तब स्वप्न था, और जब जाग गए तो स्वप्न नहीं है। तो जिसके दोनों ओर नहीं होने की खाई है और बीच में होने का शिखर है, उसका नाम है असत। तो चेतना की भी जो है 3 अवस्था होती है। उसको कौन सी कोटि में रखे? स्वप्न को। स्वप्न को वो अस्तित्ववान भी नहीं है, अनअस्तित्ववान भी नहीं है, लेकिन वो असत की कोटि में। असत यानी जिसका अस्तित्व भी नहीं है, उसको अनअस्तित्व भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो बीच की कोटि है। एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में जो होता है, उसको कृष्ण कहते हैं वो असत है। संसार संसार पहले था। सभी का संसार अलग होता है। आपका संसार अलग है, मेरा अलग है। अगर पृथ्वी पर 7 बिलियन मनुष्य है तो 7 बिलियन संसार है। हालांकि वही सूर्य है, वही नदी है, वही तालाब है, वही रास्ता है, वही गाड़ी है, वही सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सबका संसार अलग है, क्योंकि हमारा मन अलग है। संसार मन में रहता है, सबका प्रोजेक्शन। संसार क्या होता है? परमात्मा के पर्दे पर हमारा प्रोजेक्शन, हमारे मन का प्रोजेक्शन, हमारा प्रक्षेपण, उसका नाम है संसार। और सभी का संसार अलग है। और जब हम नहीं थे तो हमारा संसार नहीं था, अभी हम है तो संसार है। जब मैं मिट जाऊंगा तो संसार भी चला जाएगा। तो संसार क्या है? संसार अस्तित्ववान नहीं है, अनअस्तित्ववान भी नहीं है, लेकिन वो असत है, क्योंकि वो पहले नहीं था। जब मैं नहीं था तो मेरा संसार नहीं था। अब बीच में मैं हूं तो मेरा संसार है, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा संसार खत्म हो जाएगा। तो संसार क्या है? संसार असत है। शरीर क्या है? असत है। मान क्या है? आज मान कोई देता है, आप मुझे मान दे सकते हो, कल अपमान भी कर सकते हो, कल मान चला भी जा सकता है। तो पहले मान नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा। ये होता है ना। दुख, सुख क्या है? पहले सुख नहीं था, अभी सुख है, बाद में सुख चला जाएगा। तो सुख क्या है? सुख असत है। दुख, पहले दुख नहीं था, अभी दुख है, बाद में दुख चला जाता है। तो दुख क्या है? दुख असत है। तो दुख अस्तित्ववान नहीं है, दुख तो नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में जो है, उसका नाम है असत। जो नहीं है फिर भी हमें भासता है कि है, फिर भी हमें धोखा देता है कि है। देखो, चेतना की 3 अवस्था होती है। देखो, एक तो हमारी चेतना जो है, जब अभी अभी है कि हमारी जागृत अवस्था है, और जब मैं सो जाता हूं तो वो सुसुप्ति अवस्था है या स्वप्न अवस्था है। तो जब मैं स्वप्न अवस्था में होता हूं तो एक अलग अवस्था होती है, सुसुप्ति होती है। मैं अपने शरीर को भूल जाता हूँ, और स्वप्न मुझे यथार्थ लगता है, स्वप्न रियल लगता है। एक बात आपने देखी कि स्वप्न में अनरियल थिंग भी रियल लगती है। अगर स्वप्न में मैं उड़ने लगूं तो मुझे रियल ही लगता है। अगर मुझे जागृति में मैं कहूं कि मैं उड़ने लगा हूं तो आई विल क्वेश्चन माय ओन सेल्फ, ये कैसे संभव है? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन स्वप्न में जो होता है, अनरियल भी रियल लगता है, अनरियल भी स्वप्न में रियल लगता है। तो स्वप्न में सब कुछ यथार्थ लगता है। वी नेवर क्वेश्चन, वी नेवर हैव एनी डाउट ऑन द ड्रीम्स दैट आर हैपनिंग। अचानक मुझे सपना आया कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ कि स्वप्न में कि हाउ इज इट पॉसिबल। आई एम नॉट इवन बोर्न इन दिस कंट्री, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट लेट मी बिकम प्रेसिडेंट। लेकिन स्वप्न में ये सब लॉजिक नहीं चलता है। जो होता है, आई कंप्लीटली बिलीव कि यस, यही है। तो स्वप्न में जो होता है, जब स्वप्न टूट जाता है तो फिर हमारी जागृत अवस्था होती है। लेकिन एक तीसरी अवस्था भी है, जब समाधि लगती है, योगी की जब समाधि लगती है, जब हम ये जागने से भी हम जागते हैं। अभी हम कहते हैं मैं जागा हुआ, मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन जब ये जागने से भी मैं जागता हूँ, समाधि में प्रवेश करता हूँ, तब मुझे समाधि में जाके ये मुझे अनुभव होता है कि जब मैं जागा हुआ था वो भी एक स्वप्न ही था। स्वप्न तो स्वप्न था ही, लेकिन अभी जब मैं बात करता हूँ आपसे, वो जागृत अवस्था है,
अगर मैं दूसरे क्षण में समाधि में चला जाऊं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जागृत अवस्था भी एक तरह की स्वप्न अवस्था भी थी, क्योंकि वो तो पहले पहले नहीं थी, अभी ये बाद में नहीं होगी। जब मैं मृत्यु मैं फिर से सो जाऊंगा तो जागृत अवस्था चली जाएगी। स्वप्न जो पहले नहीं था, बीच में जब सोया था तब था, मैं जाग जाता हूं तो नहीं है। ये जागृत अवस्था पहले मैं सोया था तब नहीं थी, अभी है। और जब मैं फिर सो जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा तो नहीं होगी। तो ये जो है वो दोनों छोर उसके न होने की खाई है, बीच में होने की खाई है, उसका नाम है असत। लेकिन जब योगी समाधि में जाता है, उसको जब आत्मज्ञान होता है, तब उसको लगता है कि जो जागृत अवस्था थी वो भी स्वप्न अवस्था जैसी थी। तब योगी कहता है कि संसार भी स्वप्न होता है, जो जागृत अवस्था में मैंने किया था वो भी सपने जैसा है। मान लो अभी आप जब 5 साल के थे छोटे, तो जो भी आपको जब हुआ था तो अभी वो स्वप्न जैसा ही लगता है ना। जब मैं 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, जो कुछ भी हुआ वो स्वप्न जैसा ही लगता है। अगर आपको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाए, समझो, तो कैसा लगेगा? वो आप स्वप्न जैसा ही लगेगा। ऐसा हुआ था, आपको मालूम है कि ऐसा हुआ है। जब पूर्व जन्म की स्मृति आ गई है, लेकिन वो भी अनरियल लगेगा ना। वो वो पहला था पूर्व जन्म में, उसके पहले नहीं था, फिर पूर्व जन्म में था, बाद में अभी ये जन्म में वो चली गई बातें, लेकिन वो फिर वो भी असत है। तो योगी जब जागने से भी जागता है, जब इंसान आत्मज्ञान में प्रवेश करता है, तब उसको अनुभव होता है कि जो जागृत अवस्था में भी जो मैंने देखा था, सुना था, जिंदगी जी थी, मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, मैंने मकान लिया था, ये यहाँ था, मैं इस मैंने मेरा इतना एजुकेशन था, हमने ये पढ़ाई की थी, इतना पैसा इकट्ठा किया था, फिर मैं मर गया। ये सब जो है, योगी को जब आत्मज्ञान होता है, समाधि की अवस्था होती, जिसको हम जागने से भी जागना कहते हैं। अभी हम जागे लेकिन सोए, हमें हमारे आत्मा तत्व का कोई पहचान नहीं। जब तक आत्मा की पहचान नहीं है तब तक हम निंद्रावसी हैं। हम जागे फिर भी सोए हैं। When George Gurdjieff was the master of Ouspensky, and when गुरु की कृपा से जब ऑस्पेंस्की को ज्ञान हुआ, तो ऑस्पेंस्की ने एक किताब लिखी थी, द फिफ्थ डायमेंशन। उसके किताब में मुख पृष्ठ में उसने लिखा, उसने अपनी किताब अपने गुरु पे समर्पित की। उसने कहा, टू माय मास्टर हु वोक मी अप, जिसने मुझे जगाया। तो गुरु हमें जगाता है। हम कहते हैं ना, अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरेन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। मैं अज्ञान भरे अंधकार में सोया पड़ा था, मेरे गुरु ने मेरे पे कृपा करके मेरी आंखें खोल दी। ज्ञानांजन शलाकया, मेरी पलकें खोल दी, इसलिए मैं गुरु पे अनुग्रहित हूँ। चक्षुरोन्मीलितं येन, मेरे चक्षु खोल दिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारी जो जागृत अवस्था, ये भी एक तरह का स्वप्न है। तो ये जो जागृत अवस्था है अभी, वो भी एक असत ही है। वो कभी पता चलता है जब हम समाधि में जाते हैं, तभी पता चलता है। इसलिए शंकराचार्य को जब समाधि अवस्था लगी तो उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो संसार है वो तो मिथ्या है, अभी है कल नहीं है। आज का जो संसार है कल अलग बदल जाता है ना। अभी मैं बात करता हूँ, दूसरी मोमेंट संसार बदल जाता है। ये प्रवचन जब समाप्त हो जाता है, दूसरा संसार शुरू हो जाता है। वो सरकता रहता है, वो जो हमेशा बदलता रहता है उसका नाम है असत। भगवान कहते असत का अस्तित्व नहीं है, भगवान कहते वो तो लगता है कि है लेकिन है नहीं। स्वप्न है कि लगता है लेकिन वो है नहीं। रात को हमारे वेदों में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, रज्जु सर्प। एक वहां रस्सी पड़ी है, रात का अंधेरा है, आपको लगता है कि वो सांप है। आप कब जाते हैं, हिल जाते हैं, अरे सच में सांप है। आपको नजदीक जाने की हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल सांप की तरह लगती है। लेकिन कोई प्रकाश ला दे वहां और कहे कि देखो ये तो रस्सी है, तो क्या हुआ?
सर्प पहले नहीं था, वो तो पहले सूर्य के प्रकाश में वो रस्सी थी, सांप पहले नहीं था, सांप की आभा, सांप का हिप्नोटिज्म पहले नहीं था, सांप की झांकी पहले नहीं थी, अभी अंधेरे में है और कोई प्रकाश ला देता है या सवेरा हो जाता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो रस्सी है। तो जो सांप की जो भ्रांति हुई उसको क्या कहे, उसका अस्तित्व ही नहीं था, वो अनअस्तित्व में भी नहीं है, उसको हम कह सकते हैं वो असत है, वो धोखा देता है, वो नहीं है फिर भी होने का धोखा देता है, संसार बिल्कुल नहीं है फिर भी होने का धोखा देता है, हमें हिप्नोटाइज करता है, स्वप्न बिल्कुल नहीं है फिर भी हमें होने का धोखा देता है। तो ये सब बातें, मान अपमान सर्दी गर्मी सब जो बदलता रहता है वो सब असत है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं ये सब असत है ये तो जो देखते हैं तू शरीर देखता है वो तो असत है, तू सोचता है दुर्योधन मर जाएगा, ये युधिष्ठिर शायद मर जाएगा, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, अर्जुन तो ये असत के लिए फिक्र कर रहा है, असत के लिए रो रहा है। और जब सत और असत का भेद हमें पता चल जाता है तो क्या होता है, एक तरह की जागृति आ जाती है, हम जाग जाते हैं, फिर हम संसार से विरक्त हो जाते हैं। सत और असत का जब भेद रेखा हमें पता चल जाती है ना, तब हम संसार से जाग जाते हैं कि भाई ये तो सब असत्व है, उसके ऊपर हमें माया नहीं रखनी है। ये माया से हमें परे होना है, माया से मुक्त होना है, संसार तो असत है, संसार तो स्वप्नवत है, उसके साथ लगाव रखने का कोई मूल्य नहीं। ये सब मेरा संसार, ये मेरे बेटे का मकान जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, इतना आलीशान मकान उसने लिया है आई हैड नेवर ड्रीम्ड कि मेरे बेटे का इतना आलीशान मकान हो लेकिन ये फिर भी ये सब कुछ असत है। जो हम तो ये जब सत और असत की भेद रेखा हम जान लाते हैं तो हम जागने लगते हैं। ये संसार के साथ माया के साथ इतना अटैचमेंट रखने का कोई जरूरत नहीं है। पूछे अगर मोड़ के देखे तो बीता हुआ कल भी एक स्वप्नवत था, हम कॉलेज में थे, वो युग चला गया, वो अभी स्वप्न जैसा लगता है। एवरीथिंग युवानी चली जाती है अचानक जो बनी हूँ आज अभी उन्हें काला जास, जो बनी हूँ काला जातु वैसे। तो युवानी भी एक स्वप्न थी कब चले गई पता नहीं चलता है ना। ऐसा कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है कि ओके नाउ फ्रॉम नाउ द बचपन हैज एंडेड एंड युवानी हैज स्टार्टेड एंड फ्रॉम नाउ युवानी हैज एंडेड एंड प्रौढ़ अवस्था स्टार्टेड। ऐसा कोई डिमार्केशन कभी किसी को पता नहीं चलता कि अचानक इंसान धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर सरक जाता है, अचानक शरीर से मुक्त हो जाता है। तो शरीर है असत, संसार है असत, स्वप्न है असत, मान अपमान ये होना वो होना, पैसा ये वो सब कुछ यहाँ ही छोड़ के जाना है, सब कुछ असत है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, कृष्ण कहते हैं असत और सत की भेद रेखा पहचान अर्जुन, तू असत पे ऊपर मोह मोह करता है, जिसके लिए रोना नहीं चाहिए इसके ऊपर तू रो रहा है, क्यों रोता है, ये तो असत है। अगर अर्जुन जाग जाए तो अर्जुन अनासक्ति में प्रवेश करता है, और अर्जुन जब अनासक्ति में प्रवेश कर जाए, संसार से विरक्त हो जाए, बाहर उसकी चेतना भागना बंद कर दे तो क्या होता है, चेतना कहीं ना कहीं तो जाएगी नहीं, अगर बाहर नहीं जाएगा तो फिर अंदर जाएगी। तो वही आत्मा के प्रति वो आत्मवान बनने लगेगा। जब आत्मा के प्रति, अपनी ही चेतना के प्रति चेतनवान बनने लगेगा तो अर्जुन जागना, उसकी जागृति शुरू हो जाएगी, वो परमात्मा के तरफ अपनी चेतना को जोड़ने लगेगा। तो भगवान कहते हैं ये भेद रेखा को समझ ले, जिसके आगे पीछे न होना हो और बीच में होना है उसका नाम है असत। लेकिन जो तीनों तल पे है वो पहले भी है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आत्मा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। परमात्मा हमेशा है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में है, आदि है, सनातन है, वो टाइमलेस है, तो वो सत है। तो कृष्ण की ये कसौटी है कि बीच में होने के बीच, पहले न होने की और बाद में न होने की खाई जो है, और बीच में होने की धोखा देता है,
वो भासता है, हमें धोखा देता है, हमें हिप्नोटाइज करता है। संसार मेरा हिप्नोटाइज करता है, मेरा शरीर मुझे हिप्नोटाइज करता है। आई फील आई एम वेरी हैंडसम, वेरी स्ट्रॉन्ग। हु डजंट बिलीव he himself or she herself is not so handsome or beautiful? Everybody thinks I am, और शरीर से लगाव रहता है। लेकिन जब सत और असत की भेद रेखा हम समझ जाते हैं तो फिर शरीर से भी मोह हमारा चलने लगता है। इस तन धन की कौन बढ़ाई, ऐसी बात हमें समझने आने लगती है। काया पानी नो परपोटो, इता घड़ी में थासे खोटो, गोविंद गुण गाई लेने मनु केड़ा। ये संसार है कर्म की खेती, जो बोए सो वही पाए। भला बुला क्या करना उसको, राह हमें दिखलाता है। तो ये सब बातें हम समझने लगते हैं, हम जाग जाते हैं। हम जब जाग जाते हैं तो हम परमात्मा के प्रति हमारी चेतना जोर से बढ़ने लगती है। तो भगवान कहते हैं कि ये समझ ले, ये तो सब, ये तुम्हारा जीवन जो है, मिलन है, जीवन है, मृत्यु है, मित्रता है, शत्रुता है, शरीर है, स्वप्न है, ये सब टेम्पररी, ये तो बदलता रहता है, ये वो असत है। तो क्योंकि वो अतीत में नहीं था, भविष्य में नहीं हुआ, लेकिन अभी होने का हमें धोखा दे रहा है। तो ये भी एक, इसलिए कृष्ण आगे जाके कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तम निधि नान्यव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, ये शरीर जो है अव्यक्तादीनि भूतानि, आदि पहले वो अव्यक्त था, शरीर में नहीं था, ये शरीर था नहीं। व्यक्त मध्यानि भारत, अभी है तेरा शरीर। अव्यक्तम निधि नान्यव, मृत्यु के पश्चात ये शरीर नहीं रहेगा। ये तो होता है, नहीं होता है, होता नहीं है, तो सागर की लहर के जैसा है। इसके लिए क्यों तत्र का परिदेवना क्यों रोता है? मत रो, ये तो वैसे ही जाने वाला है, वैसे भी मरने वाला है, इसके लिए मत रो। और जो नहीं मरने वाला है, नहीं जन्म ले, वो तो कभी मरता ही नहीं है, वो हमेशा रहता है। इसलिए असत और सत, असत, लेकिन असत जो है ना, वो सत के आधार पर ही भासता है। असत जो है उसका प्रोजेक्शन होता है, लेकिन वो सत के आधार पर ही भास, अगर सत नहीं है तो उसके वो भास ही नहीं सकता। अगर आपको स्वप्न आता है तो कम से कम आप तो है। आपकी चेतना तो है, तभी तो आप स्वप्न देख पाते हो। तो स्वप्न जो असत है, लेकिन वो आपकी चेतना के आधार पर खड़ा होता है। ऐसे खड़ा नहीं होता है हवा में। आपकी चेतना है तभी स्वप्न है। जैसे पानी में प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब तो असत है, आप भी असत है वैसे, लेकिन प्रतिबिंब इसलिए है कि आपका शरीर है, तो आपके शरीर के आधार पर वो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब जो है उसका आधार भी सत होता है, हालांकि शरीर भी असत है। लेकिन जब मैं देखता हूँ प्रतिबिंब तो मुझे लगता है वो प्रतिबिंब है, लेकिन मेरी चेतना देखती है। तो चेतना जो देखती है प्रतिबिंब जो असत है, लेकिन वो सत के आधार पर ही देखती है। तो सत के आधार बिना असत टिकता नहीं है। तो सभी जो संसार है वो सत के आधार पे ही दिखाई देता है। अगर चेतना नहीं है, पहले बहुत भगवान ने सृष्टि की रचना की, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं था, तो वो असत था ही नहीं था। लेकिन जब देखने वाला पैदा हुआ जब प्राणी हुए, मनुष्य हुए, तो फिर संसार खड़ा हो गया। पहले संसार था लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं था, तो वो असत संसार खड़ा ही नहीं रह सकता था। लेकिन जब देखने वाला हुआ तो असत को सत का आसरा मिल गया और फिर वो खड़ा हो जाता। लेकिन वो कंपित है, क्यों? पानी कंपन है, लेकिन प्रतिबिंब भी कंपित रहता है। तो असत हमेशा कंपित रहता है, असत जो है हमेशा बदलता रहता है, सुख हमेशा बदलता रहता है, दुख हमेशा बदलता रहता है। शरीर जो असत है वो हमेशा बदलता रहता है, क्यों? क्योंकि पानी में प्रतिबिंब बदलता रहता है, और हम जो है समय के माध्यम में, वो प्रतिबिंब पानी के माध्यम में, इसलिए पानी हिलता रहता है। इसलिए प्रतिबिंब भी कंपित लगता है। लेकिन जो संसार है वो समय के माध्यम में, तो समय भी कंपित रहता है, समय भी चलता रहता है, इसलिए संसार भी चलता रहता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो माध्यम है जिसमें वो भासता है, संसार नहीं है लेकिन भासता है। क्यों भासता है?
समय का आधार देकर वो भासता है। हम देखने वाले हैं, हमारी चेतना के आधार पर भासता है। और समय के माध्यम में है संसार, इसलिए है वो समय बदलता रहता है, इसलिए जो असत है, संसार है, वो भी पलटता रहता है। समझना। तो असत को भी अगर दिखना होता है, धोखा देना होता है, वो सत के आधार पे ही उसको धोखा देना पड़ता है। कोई अगर आपको झूठ बोले कि आज जयदेव जानी आने वाले नहीं है, गीता प्रवचन नहीं है, झूठ ही बोले आपको, वो असत है, क्योंकि वो झूठ है, सरासर झूठ है। लेकिन वो झूठ का आधार मैं तो हूँ। जयदेव जानी नाम की कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति के आधार पर झूठ खड़ा हो सकता है। तो झूठ को भी अगर अपने पैर जमाना होता है, वो सत के आधार पे ही जमाना पड़ता है। तो आत्मा के बिना शरीर नहीं होता है। शरीर असत है, लेकिन शरीर को एग्जिस्टेंस में होने के लिए आत्मा जो सत है उसका आधार देना पड़ता है। तो सत के बिना असत नहीं टिकता है। शरीर जो असत है वो आत्मा के बिना टिकता नहीं है। संसार जो है हमारे चेतना पे आधारित है। अगर चेतना ही नहीं तो संसार गिर जाएगा। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, मेरी चेतना नहीं होगी, तो मेरा संसार ही विल डिसअपियर, क्योंकि वो था ही नहीं। आप नहीं होगे तो आपका संसार भी चला जाएगा। इसका मतलब है संसार जो असत है उसको आधार लेने के लिए भी सत का आश्रय लेना पड़ता है। तो पंच महाभूतों के बिना आकृति नहीं बनती है, पंच महाभूत का आश्रय लेना पड़ता है। तो सत असत की भेद रेखा जो पहचान लेता है वही सत को पकड़ पड़ता है, वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। असत को असत की भांति देख लो। अगर आप शरीर को जान लोगे असत, संसार को जान लो कि असत, स्वप्न को जान लो असत है, पैसा मेरा है वो असत है, पत्नी मेरी है, संबंधी है, मित्र है, माता है, पिता है, सभी कुछ असत है। असत को असत की भांति हम जान ले तो फिर हम सत को पकड़ ले। शंकराचार्य ने क्या किया, कहा न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जनता, न बंधु न मित्र गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिव। मेरी कोई माता नहीं है, वो तो जन्म लेने के लिए हुआ, लेकिन कोई माता नहीं है। मेरा कोई पिता नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बहन नहीं है, न मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप ही जो सत है, चिदानंद रूप जो होता है वो सत। शरीर, बंधु, मित्र, रिलेटिव्स, इतना बड़ा नेटवर्क, 700 कनेक्शंस इन माय सेल फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो सब जो है असत। लेकिन जब हम पहचान जाते हैं कि ये तो असत है, जब हम जान लेते, हम जब प्राणों के प्राण से, ऐसा नहीं कि बुद्धि से, अस्तित्व के प्राणों के प्राण से हम पहचान लेंगे ये सब असत है। जब असत की ऐसी पहचान होती है तो हम सत की ओर चले जाते हैं। असत्य को असत की भांति देखना, झूठ को झूठ की भांति देखना, सत्य की ओर हमारी यात्रा शुरुआत कर देती है। तो सत असत की भेद रेखा जो पहचान लेता है वही जो सत्य को, सत को पकड़ सकता है, वो ज्ञान को उपलब्ध होता है। सभी असत्य जो होते हैं अर्ध सत्य होते हैं, पूर्ण सत्य नहीं होते। बीच वाला असत पहले नहीं था, अभी है, बाद में होंगे, ऐसा जो बीच वाला जो होता है वो असत है। ऐसा जो जान लेता है उसकी माया छूट जाती है, उसकी आसक्ति चली जाती है, उसका जो उस निद्रा उसकी चली जाती है, असत के ऊपर उसकी पकड़ गिर जाती है। जब आप जान ले तो ये शरीर असत है, तो फिर शरीर की जो पकड़ होती है हमारी चेतना पे वो चली जाती है, तो फिर शरीर से कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, ये तो जाने वाला है, अभी दांत गिर गए, ये सुनाई नहीं देता है, आंख में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो तो जाने वाला है शरीर, तो फिर दुख नहीं होता है। फिर हम आत्मवान हो जाते हैं। मेरा संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, लोग है, नेटवर्क है, रिलेटिव है, उसके ऊपर की मेरी पकड़, अरे ये तो सब काम चला हुआ है, ठीक है, संसार में आवश्यक है, लेकिन अंत जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। तो ऐसे हमारी चेतना को जागृति में रखना है। इन संबंधों की बदलियों में कहीं ऐसा ना हो जाए
कि हम निद्रा में सो जाए। ये सब संबंधों की जाल जो है वो संसार में काम चलाऊ काम आ सकती है, लेकिन आंतरिक जगत में, अंतस जगत में उसका कोई मूल्य नहीं। इस संबंधों की बदलियों को इतना मूल्य नहीं दे देना कि हमारे आत्मा का सूर्य ढक जाए, हमारे आत्मा के सूर्य का प्रकाश ही अंधेरे में चला जाए, इतना मूल्य नहीं देना है। जागृत रहना है। ठीक है, कोई पार्टी में बुलाता है जाना, लेकिन आप आत्मवान बने रहे। तो असत टाइम में होता है, सत जो होता है वो टाइमलेस होता है, उसका कोई वर्तमान नहीं होता है। आत्मा का कोई वर्तमान नहीं है, भूतकाल नहीं है, भविष्य, क्योंकि वो सदा है। ये जो शरीर मेरा है जो असत है, उसका पहले भूतकाल था, अभी वर्तमान है, बाद में उसका भविष्य होगा, क्योंकि असत, सभी असत का भूत, भविष्य और वर्तमान होगा। लेकिन परमात्मा का, आत्मा का कोई तीन विभाजन नहीं है, वो है ही। वो हमेशा है, उसका कोई वर्तमान नहीं है, भूतकाल नहीं, वो है बस। आप इतना ही कह सकते हो कि वो है, और कुछ उसको कह नहीं सकते। तो समय के दर्पण में सब कुछ असत जो है वो कंपित होता है। जैसे पानी अस्थिर है, वैसे समय भी अस्थिर है। तो समय में जिसका प्रतिफलन होता है वो असत है, इसलिए अस्थिर है। जो क्षणिक है वो असत है, जो परिवर्तनशील है वो हमेशा, जो बदलता रहता है वो असत है। लेकिन जो अपरिवर्तनशील है, जो समय में नहीं है, समय के पार है, जो टाइमलेस है, वो सत है। तो असत जो है वो असत कभी पाया नहीं जा सकता। और कभी छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पाना छोड़ना भी बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन हम अपने आत्म तत्व को पहचान सकते हैं। तो ये कृष्ण की ये बात जो है बड़ी गहरी, इसलिए भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भाव। भगवान कहते हैं कि असत का तो अस्तित्व ही नहीं है। न अभाव विद्यते सत, और सत जो है वो कभी नहीं होता है ऐसा, वो हमेशा है। आत्मा हमेशा है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी होगा। तो ये सब बात सत और असत की भेद रेखा को पहचानना है। कृष्ण बहुत गहन बातें अभी कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए। इसलिए गीता का दूसरा अध्याय बहुत अच्छा अध्याय। अगर यही अध्याय, यही श्लोक अगर कोई पहचान ले तो बस आगे गीता कहने की कोई जरूरत नहीं। ये श्लोक ही अगर ठीक तरह से हम प्राणों के प्राण में ले उतरे तो आगे गीता आगे चलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई समझ ले कि मैं आत्मस्वरूप, मेरा सत ये है, बाकी तो संसार असत है, तो फिर संसार की माया छूट जाती है। संसार की माया छूट जाती है तो इंसान बाहर भटकना उसका बंद हो जाता है। बाहर भटकना उसका बंद हो जाता है तो आत्मा में प्रवेश करने लगता है ना, वो अपने आप अंदर में आत्मा में चलने लगता है। तो ये तत्व अगर ये श्लोक कोई ठीक तरह से समझ ले तो वो जाग जाता है। वो जब जाग जाता है तो परमात्मा के प्रति उसकी यात्रा एक तीर की तरह छूटती है। वो संक्रामक हो जाती है। तो ये श्लोक इतना इतना गहन है, इतना अच्छा है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि तू क्यों रोता है, तू असत के लिए रोता है। वो असत है ही नहीं, वो है ऐसा भासता है। तेरा शरीर या इन लोगों का शरीर वो है, वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि वो तो जाने वाला है, वो टेम्पररीली है, बाद में तो चला ही जाएगा। वो असत है, तो असत के लिए क्यों रोता है? जो मरने ही वाला है, जो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा, इसलिए क्यों रोने का? तत्र का परिदेवना, धीर पुरुष उसकी फिक्र नहीं करते। ये तो मरना, जन्म लेना, वो तो जीवन का क्रम है। क्यों असत के साथ इतना आइडेंटिफाई करता है? क्यों इतना तादाद में करता है संसार के साथ, इन लोगों के शरीर के साथ, अपनी संपत्ति के साथ? फिक्र मत कर, अपना कर्तव्य निभा, कोई नहीं मरता, खड़ा हो जा, युद्ध चालू कर। ये कृष्ण का संदेश है। तो ये बात जो है आपको ठीक तरह से आपको समझनी है, उसके प्रति आपको समझना है, उसके लिए प्रति आपको चिंतन करना है, मनन करना है, और उसके बाद आप उसका मनन करो, उसके पे ध्यान करो, आंखें बंद करो,
बैठ जाओ कमरे में और अपना आत्मचिंतन करो। संसार विचारों से मुक्त होकर निर्विचार अवस्था में जाने का प्रयास करो, तभी ये बातें समझ में आएगी। तो आपने इतने प्यार से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो आगे वाला श्लोक, ये श्लोक का फिर तो थोड़ा पुनरावंतर तो करेंगे क्योंकि ये बहुत गहन है। आपको फिर से उसका पुनरावर्तन जरूरी है थोड़ा सा, फिर हम आगे वाले श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू Krishna's Bhagavad Gita. Thanks a lot and see you next time. Okay.